सरकार ने इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट के मामले पर एडिशनल एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दी है। पहली एफिडेविट हमने देखी थी, पिछले हफ्ते आई थी, जब कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं वसूला जाएगा। अब उसके एडिशन में क्या कह रही सरकार, मैं आपको बताने वाली हूं। साथ ही में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट कट नहीं हुआ, इसलिए हम सबको लगा कि चलिए जिनका ईएमआई जो है वो यथास्थिति पर रहेगा, स्टेटस को वहां पर बरकरार रहेगा। लेकिन स्टेटस को बरकरार उनके लिए नहीं रहने वाला है जो 75 लाख से बड़े होम लोन लेते हैं। लोन टू वैल्यू जो है अब वो रिस्क वेटेज को तय करेगा। इसके मायने क्या है मैं आपको समझाने वाली हूँ। और आरटीजीएस जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता था, उसे भी आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में अनाउंस किया कि दिसंबर से वो भी 24 घंटे सातों दिन काम करेगा। और माइक्रोसॉफ्ट अपने कर्मचारियों को कह रही है कि आप घर से ही काम कर सकते हैं आने वाले दिनों में, यानी एक टेम्पररी जो सेटलमेंट अभी थी, इसे कह रही है परमानेंट बनाया जाता है। तो इन तीन खबरों के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाली हूं। मैं हूं प्रियंका संभव। मेरे इस तरह के वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कंज्यूमर से जुड़ी बात आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहली बात, सरकार ने शुक्रवार को एडिशनल एफिडेविट जमा किया। ये एफिडेविट एडिशनल इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि पहली एफिडेविट सरकार पिछले हफ्ते जमा कर चुकी थी, जिसमें उसने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं वसूलेगी, यानी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट नहीं वसूला जाएगा जिन लोगों ने लोन मॉरेटोरियम लिया था। शर्त ये कि आपके लोन की राशि 2 करोड़ से क्रॉस ना हो। इसमें होम लोन, एमएसएमईज के बोरोवर, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड का अगर बकाया है, ऑटो लोन, एजुकेशन लोन, ये सब शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये बताइए, क्योंकि इसमें रियल एस्टेट वालों ने भी अर्जी डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि उन्हें भी बहुत तकलीफ हुई है, घाटा हुआ उन्हें सेक्टर में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एडिशनल बताइए हमें कि आप सेक्टर स्पेसिफिक क्या करेंगे और इसको कैसे आप लोगों तक पहुंचाएंगे ये फायदा। तो इसमें सरकार ने बोला कि वो सेक्टर स्पेसिफिक राहत इस तरह से और नहीं दे सकती है। जो राहत दे रही है कि 2 करोड़ की लोन की राशि वालों को कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा जो सेक्टर स्पेसिफिक अनाउंसमेंट सरकार ने किए हैं और करती आई है और वहीं पर फायदा मिलेगा, अब यहां पर और फायदा नहीं मिल सकता है लोन टेकर्स को। हम देखेंगे इसकी सुनवाई मंगलवार को। मेरी नजरें रहेगी इस खबर पर और आपके लिए मैं निकाल कर लाऊंगी वो बात जो आपको जाननी चाहिए। अब आते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर। हेडलाइन यही बनी कि इंटरेस्ट कट नहीं हुआ है, यानी आपके लोन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिक्स डिपॉजिट पर अभी रेट अब गिरने का थोड़ा सा डर कम हो गया है क्योंकि रेट को स्टेटस को में रखा गया है। लेकिन दो बातें जो आपको जाननी चाहिए, अगर आप लोन लेंगे महंगा लोन यानी बड़ा लोन, 75 लाख से ऊपर का जो लोन लेंगे उनको फायदा हो सकता है, उनके लिए इंटरेस्ट रेट कम हो सकती है। क्योंकि आरबीआई ने एक जो रिस्क वेटेज हर लोन पर बैंक्स रखते हैं अपने लिए, उस रिस्क वेटेज के जो डेफिनेशन है ना उसको थोड़ा सा बदला है। यानी जो फैक्टर्स को वो मानते थे रिस्क वेटेज के लिए, उसमें थोड़े से बदलाव लेकर आई है। पहले जो पूरा लोन का अमाउंट था और लोन टू वैल्यू यानी कितना लोन लिया जा रहा है, इन दोनों पर वो आधारित होता था। लेकिन अब लोन टू वैल्यू एलटीवी पर वो आधारित होगा, यानी कि आपके लोन में कितना हिस्सा आप डाउन पेमेंट कर रहे हो, कितना हिस्सा बैंक दे रही है। जो हिस्सा बैंक दे रही है उसी के आधार पर वो रिस्क वेटेज तय करेगी। यानी बैंक के पास ज्यादा लिक्विडिटी होगा ज्यादा लोगों को लोन देने के लिए, और इससे ये जो 75 लाख से ऊपर के लोन है उनमें इंटरेस्ट रेट को हम कम होते हुए देख सकते हैं। अभी 3 कैटेगरीज हैं। 30 लाख तक के लोन पर एक इंटरेस्ट रेट होता है, 30 लाख से 75 लाख पर एक होता है और 75 लाख से ऊपर पर ज्यादा होता है। लेकिन अब क्योंकि रिस्क वेटेज यहाँ पर सरकार जो कह रही है बैंकों को कि उस पर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, तो वहां पे जो 75 लाख से ऊपर के लोन है, मिड सेगमेंट से ऊपर का जो फ्लैट खरीदते हैं, 75 लाख से ऊपर का जो फ्लैट खरीदेंगे और उससे ऊपर का जो लोन लेंगे, उनके लिए यहाँ पर फायदा होगा। बस ये है कि वो कितना डाउन पेमेंट, वो जितना ज्यादा डाउन पेमेंट करेंगे और जितना कम उनकी लोन की राशि रहेगी, बैंक वो के लिए रिस्क वेटेज जो है वो और घटेगा। तो आप जितना डाउन पेमेंट देंगे उस हिसाब से तय होगी कि आपके लोन टू वैल्यू क्या होगी और उस पर रिस्क वेटेज क्या हो, बैंक को ज्यादा लीवे मिलेगी।
मॉनेटरी पॉलिसी में एक और अनाउंसमेंट ये हुई है, जो इंटरबैंक ट्रांसफर का एक जरिया है आरटीजीएस, उसे अब 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल कर दिया है। वो पहले केवल बैंकिंग आर्म में काम करती थी। तो नेफ्ट है, आईएमपीएस है, और अब इसी तरह आरटीजीएस भी 24 घंटे अवेलेबल रहेगी। इस आरटीजीएस के जरिए आप केवल 2 लाख और 2 लाख से ऊपर की राशि ही ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी छोटे बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये अच्छी खबर है। पहले बैंक हॉलिडे के दिन वो काम नहीं करते थे, दूसरा वो एक फिक्स आर के लिए काम करते थे आरटीजीएस। अब 24 घंटे ये दिसंबर 2020 से अवेलेबल होगी आरटीजीएस। और तीसरी खबर, सॉफ्टवेयर जायंट माइक्रोसॉफ्ट ये जो टेम्पररी वर्क फ्रॉम होम का ये जो पूरा समय रहा है, इसे परमानेंट वर्क फ्रॉम होम में तब्दील करने की तैयारी कर रही है। यूएस के न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट कह रही है कि अब इतने समय तक लोग घरों में रहे और अभी भी कोरोना वायरस का डर खत्म नहीं हुआ है, और अभी भी जो है लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। उन्होंने ऑलरेडी जनवरी तक वर्क फ्रॉम होम के लिए कह दिया था, और अब सोच रहे हैं कैसे प्लान पर काम कर रहे हैं, जिसमें एम्प्लॉयज को ये ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर आप चाहें तो आप घर से ही रह करके काम कर सकते हैं। ऑब्वियसली उनके जो इमीडिएट रिपोर्टिंग मैनेजर होंगे उनको उनका वर्क का नेचर देखना होगा कि क्या ये काम हो सकता है, यानी एक पूरा जो काम करने का तरीका है ना, उसमें बदलाव मैं महसूस कर रही हूँ। उससे पहले फेसबुक ने भी कहा कि वो अगले 5 से 10 साल में अपने मैक्सिमम वर्कफोर्स को जो है वर्क फ्रॉम होम करेगी, और अब माइक्रोसॉफ्ट भी यही बात कर रहा है। यानी जितने भी वर्क प्लेसेस हैं वो सब अपने आप को इनोवेट कर रहे हैं। मुझे लगता है यही होता है, जब क्राइसिस का वक्त आता है तो ज़रूरत होती है एक नई सोच की, और कहीं ना कहीं वर्क प्लेसेस को अब कैसे इनोवेट किया जाए, इस पर हम कुछ ना कुछ खबरें सुन ही रहे हैं। तो ये थी काम की बात, और मैं ऐसे ही काम की बात आप तक लेकर आती रहूँगी। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे बताइए और आप किस तरह की खबरें मुझसे जानना चाहते हैं।